और आइए बड़ी खबर दिखा रहे हैं हम आपको राजधानी भोपाल से। हरदा ब्लास्ट मामले में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक बुलाई। एक्टिव नजर आ रहे हैं अधिकारियों की तत्काल बैठक बुलाई। तो ब्लास्ट को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक बुलाई। अधिकारियों और सुरक्षा एजेंसियों से घटना की जानकारी ली। एटीएस डीजी होमगार्ड को हरदा जाने के लिए निर्देश दिए। पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगी थी और कई लोग इस घटना में हताहत भी हुए। मगरधा रोड पटाखा फैक्ट्री में आग लगी। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद। जैसा कि अभी कलेक्टर सर का मैसेज आया था और ये हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि हरदा में एक पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया है, तो इसमें हमने सभी लेवल्स पे तैयारियां शुरू कर दी है। भोपाल से 8 एम्बुलेंसेज रवाना हो चुकी है और हमारे जो 108 के कोऑर्डिनेटर हैं वो खुद बर्न के लिए जो कंज्यूमेबल्स है उनको लेके वहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसके अलावा हमीदिया अस्पताल और एम्स और साथ में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भोपाल में भी अलर्ट जारी किया गया है और हमीदिया अस्पताल और गांधी मेडिकल कॉलेज में बर्न वार्ड और जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है बर्न के, उन्होंने अपनी तैयारी कर ली है। हालांकि उनकी बर्न यूनिट छोटी है, पर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो दूसरे इमरजेंसी वार्ड्स और दूसरी जगह पर भी इनको एकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज से एक चिकित्सकीय दल भी वहाँ पे भेजे जाने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं और शीघ्र हम ये दल भी वहाँ भेज पाएंगे। सर, इंदौर भी रेफर किया जा सकता है मरीजों को अगर संख्या बढ़ती है तो? अगर वहाँ से, क्योंकि हरदा से भोपाल और इंदौर लगभग बराबर डिस्टेंसेज में है, तो इंदौर में भी इसकी व्यवस्था हो सकती है। आपकी बात हुई, इंदौर भी लगातार संपर्क में है। हम लोग जो है संचालनालय भी, हमारा जो डायरेक्टरेट है और जो एनएचएम हेडक्वार्टर्स है वो भी लगातार टच में है और वो लोग इसको कोऑर्डिनेट कर। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिरुद्ध सोनोने जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, बड़ी दुखद घटना आज हरदा में घटी है। पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है। कहा जा रहा है कई लोग घायल भी हुए हैं, लेकिन कितने लोग घायल हुए हैं, उनकी स्थिति क्या है, इस बारे में जानकारी फिलहाल नहीं मिल पा रही है। लेकिन सीएम डॉक्टर मोहन यादव एक्टिव जरूर हो गए हैं इस घटना पर। देखिए, हरदा में ये जो घटना हुई है, मगरदा रोड पे जो फैक्ट्री थी पटाखों की, उसमें जो भीषण ब्लास्ट हुआ है उसने न केवल हरदा को बाकी पूरे भोपाल सहित मध्य प्रदेश सहित पूरे देश को हिलाकर रख दिया। क्योंकि जिस तरह के ब्लास्ट की तस्वीरें वहाँ से सामने आई है वो कोई साधारण ब्लास्ट नहीं लग रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरा हरदा में, जब हमने कुछ लोगों से फ़ोन पर बात की तो उनका यही कहना था कि जब ये ब्लास्ट हो रहे थे काफ़ी देर तक ये होते रहे तो उस वक्त ऐसा लगा जैसा कि पूरे हरदा में भूकंप जैसा आ गया है। कई रोडें उखड़ गई, मकानों को क्षति पहुंची है, कई लोग उससे घायल हुए। हालांकि अभी तक किसी प्रकार की कोई कैजुअलिटीज का आंकड़ा सामने नहीं आया। और जिस वक्त हरदा में ये सब हुआ उस वक्त मध्य प्रदेश के भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी में डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट की बैठक चल रही थी। अचानक हुए हादसे के बाद उन्होंने तत्काल कैबिनेट की बैठक रोकी और हादसे की पूरी सुरक्षा एजेंसियों से, पुलिस से और अन्य लोगों से सारी जानकारी ली। और देखा जाए तो जानकारी लेते ही उन्होंने एटीएस को, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और होमगार्ड को तत्काल हरदा रवाना होने के निर्देश जारी किए। इसके अलावा राज्य सरकार के 2 मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और उदय प्रताप तत्काल रवाना हो गए हैं और वे हरदा पहुंचने ही वाले होंगे थोड़ी देर में। लेकिन इस घटना ने पूरे मध्य प्रदेश की सरकार को हिलाकर रख दिया। और जहां तक गृह विभाग की बात करें तो इस वक्त गृह विभाग का मुख्य जुम्मा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पास ही है। तो थोड़ी देर में दोनों ही सरकार की तरफ से भेजे गए मंत्री हरदा पहुंचेंगे। इसके अलावा एटीएस और सुरक्षा एजेंसियों की अन्य टीमें, होमगार्ड की टीमें भी हरदा पहुंचेंगी। और इसके अलावा भोपाल और इंदौर में अस्पतालों को भी, भोपाल में एम्स अस्पताल सबसे बड़ा अस्पताल है सरकारी, उसको भी अलर्ट पे रहने के निर्देश दिए गए। इसी तरह हरदा से काफ़ी लोग इंदौर में भी रहते हैं तो इंदौर में भी अस्पतालों को अलर्ट किया गया। इसके अलावा देखा जाए तो मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि आज हरदा के आसपास जहां जहां भी फायर मामला है मौजूद है वहां से फायर ब्रिगेड तत्काल हरदा रवाना की जाए, जो कि रवाना हो चुकी है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश सरकार भी हरदा की इस घटना को लेकर काफ़ी अलर्ट है।
के। और जिस वक्त हरदा में ये सब हुआ उस वक्त उत्तराखंड में यूसीसी बिल पेश किया जा रहा था, तो एक एंगल से सरकार इस पे भी सुरक्षा एजेंसियां जांच करेंगी। हालांकि कोई अभी तक अधिकृत पुष्टि नहीं है, कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि इसका कोई रिलेशन हो सकता है, लेकिन ये सारी चीजें घटनाक्रम का जो टाइमिंग था वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए सुरक्षा एजेंसी अगले कुछ घंटों में पूरी जानकारी लेंगी। और जहां तक बात करें हम इस दुर्घटना में, दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में जो भीषण अग्निकांड हुआ है, पटाखा फैक्ट्री में आग लगी है, उसमें सबसे बड़ी पहले ये जानकारी ली जाएगी कि कितनी कैजुअलिटीज हुई। हालांकि अभी कई लोगों के गंभीर होने की खबर है, लेकिन जिला कलेक्टर की तरफ से या प्रशासन की तरफ से अधिकृत रूप से अभी किसी तरह की कैजुअलिटी की कोई जानकारी नहीं दी गई है। बिल्कुल जाहिर सी बात है यहाँ पर अनिरुद्ध जी की लगातार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी हरदा के अधिकारियों से संपर्क में होंगे, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर देखिए कोई तथ्य सामने नहीं आ रहे हैं, कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आ रही कि आग कैसे लगी, कोई आकस्मिक घटना है या जानबूझकर लगाई गई है, लोग कितने घायल हुए हैं, किसी जानमाल का खतरा तो नहीं, आग बुझ पाने में कामयाब हो सकी है या नहीं हो सकी है, दमकल की विभाग कामयाब हो सका है या नहीं हो सका है। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो लगातार चल रहे हैं। लेकिन अब जो कि ATS को भेज दिया है मुख्यमंत्री ने और DG होमगार्ड के जवानों को भी भेज दिया है, साथ में 2 मंत्रियों को भी रवाना किया है हरदा, तो हम क्या कह सकते हैं कि कुछ ही देर में स्थितियां तमाम जो हैं स्पष्ट हो सकेंगी? जी बिल्कुल, अभी तक कोई स्थिति क्लियर नहीं हुई। और जब से हरदा में यह ब्लास्ट हुआ है, अभी तक मैं बात करूं, थोड़ी देर पहले जब हमने फोन लाइन पे बात की, हरदा में पूरे शहर में अभी भी अफरा तफरी मची हुई है। हालांकि कुछ लोग बचाव कार्य में, सामाजिक संस्थाएं भी मदद कर रही है, सब मदद कर रही है। और अभी की ताज़ा खबर मैं आपको दे दूं कि विस्फोट की पूरी गूंज दिल्ली तक पहुँच गई है और दिल्ली में भी सुरक्षा एजेंसियाँ अलर्ट। अनिरुद्ध जी, आपको रोकना चाहूंगे, लौटूंगे आपके पास। हमारे साथ हमारे सहयोगी हरदा से राजेंद्र बिल्लोरे भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेंद्र, कोई अपडेट इस घटना पर? जी मैडम, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जिला अस्पताल में जो है काफी संख्या हो गई है, जो परिजन है और शहर के लोग जो है भारी स्थिति में देखने को मिल रही है। लोग जो है अस्पताल में एम्बुलेंस से लेके आ रहे हैं और सारी चीजें हैं, तो पसंद लगा हुआ है। राजेंद्र, देखिए तस्वीरें जो हम तक पहुंची हैं, इसमें स्पष्ट रूप से ये तो समझ में आ रहा है कि कई लोग घायल हुए हैं, इस घटना में हताहत हुए हैं, लेकिन कोई स्पष्ट आंकड़ा अब तक सामने नहीं आ पाया है। हाँ, अभी बताना मुश्किल है क्योंकि अभी तो क्या है, जिला अस्पताल में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे एम्बुलेंस आ रही है, मरीजों को भीड़ देखने को बिगड़ चुकी है। राजेंद्र, घायल भी कुछ अभी फिलहाल कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं है क्या कि ये आग किस तरीके से लगी, क्या हुआ उस दौरान जो इतनी अफरा तफरी हो गई और इतनी भीषण आग लगी? मतलब पूरा हृदय को हिलाकर रख दिया इस घटना ने। किसी प्रकार की कोई जानकारी फिलहाल क्या किसी की भी दबी जुबान से भी सामने निकल कर नहीं आ रही है? नहीं, अभी तो पूरे मतलब मरीजों घायलों को जो है उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर आ रहे हैं और काफी प्रशासन जो है, लेकिन जो राजेंद्र, फिलहाल घटनास्थल से 6 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है कि 6 लोगों की मौत भी हुई है और 60 से ज्यादा जो लोग हैं वो घायल हुए इस घटना में। घायलों की अगर बात करें तो भारी हुआ है, अभी मुश्किल है। राजेंद्र, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट ठीक नहीं पहुंच पा रही है, आपको रोकना चाहेंगे, आपको दोबारा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। एक बार फिर से हम हमारे सहयोगी अनिरुद्ध सोनोने के पास जाना चाहेंगे। अनिरुद्ध जी, जिस तरीके से एक दुखद खबर भी सामने आ रही है कि 6 लोगों की लगभग मौत हुई है और संभावनाएं बढ़ने की भी हैं और 60 से ज्यादा लोग इस घटना में घायल लोग बताए जा रहे हैं, यानी कि आज पूरा जो हरदा है इस घटना ने हिलाकर रख दिया है। देखिए अब फिलहाल यहाँ पर राहत बचाव कार्य जारी है, लेकिन अभी भी देखिए जाए तो स्पष्ट अधिकारी हो चाहे लोग हो, कुछ भी इस स्थिति को बताने में सक्षम नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए, इसीलिए भोपाल में तत्काल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ताबड़तोड़ इस घटना पर बैठक बुलाई। उन्होंने अधिकारियों को रवाना कर दिया और अधिकृत जानकारी सरकार के माध्यम से या जिला प्रशासन के माध्यम से ही सामने आएगी। लेकिन जो मौत के आंकड़े आ रहे हैं वो इसलिए संभव लगते हैं क्योंकि इतनी भीषण दुर्घटना, इतनी भीषण आग थी। और अभी हम आपको ताज़ा जानकारी दे दें कि दिल्ली ने भी
कि दिल्ली के केंद्रीय गृह विभाग ने इस पूरी घटना पर संज्ञान लिया है और वहाँ पे भी सारे अधिकारी पूरी मध्य प्रदेश की एजेंसियों से संपर्क में हैं और दिल्ली गृह विभाग इस घटना की पूरी जानकारी मंगवा रहा है। और अभी ताज़ा जानकारी आपको दे दें, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं कि सबसे पहले घायलों का उचित इलाज किया जाए। जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जो सामान्य रूप से घायल हैं, जो थोड़े बहुत भी घायल हुए हैं, उनका इलाज प्राथमिकता से किया जाए। इसके लिए उन्होंने अस्पतालों को, प्राइवेट एजेंसियों को, एनजीओ को भी आह्वान किया है कि वे घायलों को किसी भी हालात में और परेशान न होने दें। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद इस पूरी घटना पर नजर रखे हुए हैं। अनिरुद्ध जी, अपने आप में ये घटना इतनी बड़ी हो गई है, अपने आप में ये घटना इतनी बड़ी हो गई है, हम कह सकते हैं कि जरा सी भी इस घटना में अगर कोई चूक सामने आती है, लापरवाही सामने आती है या कोई ऐसी संदिग्ध परिस्थितियां नजर आती हैं तो कार्रवाई कड़ी से कड़ी होना तय है। बिल्कुल कड़ी कार्रवाई होना तय है, लेकिन वो बात की बात है, मुख्यमंत्री ने और भोपाल से साफ निर्देश दिए कि सबसे पहले सरकार की बड़ी प्राथमिकता, जिला प्रशासन की सबसे बड़ी प्राथमिकता घायलों का उचित इलाज करने की है, ताकि कैजुअलिटी अगर हुई है तो उनमें बढ़ोतरी ना हो या फिर घायलों को ज़्यादा कष्ट न हो। तो मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं कि इस पूरी घटना में सबसे पहले घायलों को बचाया जाए और कितना इसके बाद ही सुरक्षा एजेंसियां, ATS, बिल्कुल अनिरुद्ध जी, हम भी यही चाहेंगे कि यहाँ पर घायलों की तत्काल मदद की जाए, राहत बचाव कार्य लगातार जारी रहे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।